नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका पुनः इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कक्षा 14.2 का 10वां नंबर प्रश्न कि हमसे 10वां नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं कि 10वां नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो 10वां नंबर जो प्रश्न है उसमें कहता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लिख लेंगे समचतुर्भुज का का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दे दिया, यदि उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर हो, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम पहला विकर्ण जिसको हम लोग क्या बोलेंगे D1, वो कितना दे दिया है हमारे पास 11 सेंटीमीटर दे दिया। और क्या कहा, तब आगे कहता है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी दूसरा विकर्ण अर्थात D2 हमसे पूछा जा रहा है कि D2 का मान क्या होगा। तो चलिए जो दिया गया है उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाद में भी लिख सकते हैं, एक स्टेप में लिख लीजिए, अगला स्टेप में हटा देंगे। अब देखिएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है 1/2 गुने D1 इंटू D2 होता है, और बराबर में कितना दिया है 88। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 1/2 गुना D1 हमारे पास दिया है 11 गुना D2 हमारे पास नहीं है, इसी को निकालना है, और बराबर में है 88। अब देखिएगा 2 से 11 कट नहीं रहा है, तो 11 से 1 में गुना करेंगे हो जाएगा 11/2, और गुना में क्या हो जाएगा D2 और बराबर में 88। एक बात बताइए, D2 जो है उसके साथ ये 11/2 का में है गुना में, जब उधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा भाग में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, D2 बराबर लिख सकते हैं 88 भागा 11/2। गुना में था तो भागा में कर लिए। इसके बाद और एक स्टेप आगे बढ़िए, D2 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, जब इसको गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी 2 चला जाएगा ऊपर और 11 आ जाएगा नीचे। 11 से जब 88 को काटिएगा 8 बार में, तो D2 का वैल्यू हमको मिल जाएगा D2 बराबर कितना 8 दूनी की 16। और क्या 16 मिलेगा सेंटीमीटर में ना कि मीटर में, सेंटीमीटर में। तो यही सेंटीमीटर आपका क्या होगा आंसर, यानी हमसे D2 पूछ रहा था और D2 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका अगला सवाल, यानी 11 नंबर सवाल को, कि 11 नंबर सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर सवाल में हमसे कहता है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण कितना दिया गया 15 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण ज्ञात करें। सेम सवाल है, कोई अंतर नहीं है, क्षेत्रफल दिया गया है हमको। हम लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो दिया गया 162 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और इसमें एक विकर्ण दे दिया। एक विकर्ण का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये पहला विकर्ण है। पहला विकर्ण बराबर कितना दे दिया, जिसको हम लोग D1 बोल सकते हैं। तो D1 दे दिया हमको 15 सेंटीमीटर। कितना दिया 15 सेंटीमीटर। और हमसे D2 पूछ दिया, यानी दूसरा विकर्ण क्या होगा या दूसरे विकर्ण का माप क्या होगा वो हमसे पूछ दिया। तो दूसरा विकर्ण जिसको हम लोग D2 कहेंगे वही हमको निकालना है। तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क्स लिख सकते हैं। अब लिखेंगे जो दिया गया है उसी के आधार पर आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे चूंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया गया है 162 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो क्या होता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 गुने D1 इंटू D2, यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। बराबर में हमारे पास कितना दिया गया क्षेत्रफल 162। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/2 गुने D1 हमारे पास कितना है 15, और D2 कितना है, तो D2 हमको निकालना है। बराबर में कितना है 162। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 से 1 में गुना करेंगे 15 हो जाएगा, बट्टा में 2 होगा, इंटू D2 बराबर में कितना
62। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं 15/2 इधर गुना में है, जब वो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी D2 बराबर हम लिख सकते हैं 162 भागा 15/2। लेकिन भागा ना लिख करके अगर हम गुना डायरेक्ट कर दें तो 2 चला जाएगा ऊपर और 15 आ जाएगा नीचे। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे, तो D2 बराबर हमारा कितना आ गया उसको देखिए, 2 से गुना करेंगे तो 2 से कितना बार में जाएगा, 2 सॉरी 2 से 2 में गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 2 छक 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 और बट्टा में 15। अब 15 से हम उसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे और दशमलव में आंसर लाने का प्रयास करेंगे। तो D2 बराबर क्या होगा, चलिए भाग देते हैं। 15 दूनी 30, बच कितना गया 2, 2 के बगल में 4 हुआ तो हो गया 24, तो 15 दूना 30 बेसी हो जाएगा, इसीलिए कितने बार जाएंगे, एक बार 15। अब बताइए 24 में से 15 खर्च कितने हो जाएगा, 15 और 9 24 होता है तो 9 बच गया। अब दशमलव दिए तो हो गया 90, 15 छक्का कितना 90, यानी 21.6। अगर यहाँ सेंटीमीटर में होगा तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। तो D2 यानी जो दूसरा विकर्ण था उसका मान हमको कितना निकल गया, 21.6, और यही आपका बिल्कुल सही उत्तर है। उम्मीद है आपको ये प्रश्न बनाने आ रहा होगा या फिर समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा हो और आप इसी तरह का वीडियो लगातार चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तक कि आप इस वीडियो के लिंक को दूसरे दोस्तों या फिर अपने सहपाठियों के पास शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी इस शिक्षा का आनंद ले सकें और इससे सीख सकें। धन्यवाद।